नमस्कार दोस्तों, झारखंड सिविल कोर्ट में नई वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 700 प्लस पदों पर बहाली निकाली गई है। और मेरे भाई, झारखंड सिविल कोर्ट की ओर से 4 नई विज्ञापन जारी की गई है और चारों विज्ञापन अलग अलग पोस्ट के लिए है। अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग क्वालिफिकेशंस रहेगा। अगर न्यूनतम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10वीं पास रखा गया है, यानी कि 10वीं पास वाले बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग 10वीं पास वाले हो तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। और मेरे भाई, आपका जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है वो भी निकाली गई है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात अप्लाई करने को लेकर, क्योंकि एक ऐसी भी वैकेंसी है जिसको आपको ऑफलाइन भरना है। और ऑफलाइन का जब बात आ जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। अगर बात करें 2023 सिविल कोर्ट में जो वैकेंसी निकाली गई थी, सभी ज़िलों में वैकेंसी आई थी। झारखंड के सभी ज़िलों में वैकेंसी निकाली गई थी। और जब इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे बच्चे, लगभग बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि वो अच्छे से फॉर्म को अप्लाई ही नहीं किए थे। क्योंकि कुछ नियम एवं शर्तें दिया जाता है, उसको फॉलो करना होता है। अगर आप लोग उसको फॉलो नहीं करते हो तो मेरे भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो पे आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। इसके लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला जो विज्ञापन है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है आप लोगों का पहला नोटिस और देख लीजिए, व्यवहार न्यायालय रांची, यानी कि रांची सिविल कोर्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है। इसको लेकर तो हम बता चुके थे, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे को अभी तक पता नहीं है। चलिए हम क्लियर कर देंगे। टोटल पोस्ट है आपका 28 और इसमें पोस्ट प्यून एंड आदेशपाल एंड ट्रेजरी सरकार का मिलेगा। चलिए, पोस्ट तो हम बता दिया, 28 पदों पर बहाली है। कास्ट वाइज आप लोग मिला लीजिएगा किस कास्ट में कितना वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग 10th पास हो तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और सिलेक्शन बिल्कुल ही ईजी होता है। आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में बेसिक सवाल पूछा जाएगा। और इसके लिए दोस्तों पीडीएफ आप लोगों के लिए रेडी रखे हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, ओनली फॉर 51 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पीडीएफ आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसको ज्वाइन करके आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। पीडीएफ का मूल्य 51 रुपीज़ है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सैलरी। सैलरी आपको देख लीजिए, 18,000 से लेकर 56,900 रुपये दिया जाएगा दोनों वैकेंसी में, ट्रेजरी सरकार और प्यून एंड आदेशपाल। तो हो गया ये क्लियर। अब आता है दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने को लेकर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि 4 विज्ञापन के बारे में बात करेंगे तो समय ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मेन टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आप लोगों का होने वाला है 18 वर्ष, ये न्यूनतम एज लिमिट। ठीक है, अधिकतम की बात करें तो 35, और उसके बाद जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट मिलता है मेरे भाई, उसी हिसाब से यहाँ पे भी छूट आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर पिछड़ा वर्ग की, यानी कि ओबीसी की, तो उसके लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष, ऑल कैटेगरी के लिए। लेकिन एसटी और एससी अगर आप लोग हो तो उसमें 40 वर्ष, मेल फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है एसटी और एससी के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ये हो गया क्लियर। अब बात आता है दोस्तों, आप लोग कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, जो डेट है, वो आपका है 7 मार्च 2024 तक इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया क्लियर। लेकिन बात आती है दोस्तों, किस प्रकार से अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया है, यानी कि ऑफलाइन वैकेंसी है। तो ऑफलाइन वैकेंसी है, तो चलिए अब आपको प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्या क्या आपको भरना है और क्या क्या आपको नहीं भरना है। तो देख लीजिए, आवेदन पत्र के प्रपत्र को एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। यानी कि दोस्तों पृथक पन्नों में आपको फॉर्म को भरना है और अपने हाथों से सवस्त लिखित आपको बोला। ठीक है, देख लीजिए, सवस्त लिखित, यानी कि अपने हाथों से फॉर्म को भरना है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। आगे थोड़ा सा चलिए दोस्तों, आपको ये जो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, रांची के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। हालांकि पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब बात आती है दोस्तों लिफाफे का खेला। लिफाफे का क्या खेला है, क्योंकि लिफाफे में बहुत सारे चीज़ें दिया होता है और लिफाफे के अनुसार ही आपका फॉर्म रिजेक्ट और आपका सिलेक्ट किया जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे क्या बोला है मेरे भाई, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। चलिए, यानी कि ये हो गया लिफाफा, इसके ऊपर विज्ञापन संख्या और पद का नाम लिखना जरूरी है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये हम देख चुके हैं 2023 में, क्योंकि 2023 में सभी बच्चे मुझे कमेंट्स किए थे बाद में कि सर हम ऐसे फॉर्म भरे लेकिन लिफाफे के ऊपर पद का नाम नहीं डाले और जो विज्ञापन संख्या वो भी नहीं डाले, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जो चीज़ें आपको फॉलो करने बोलता है मेरे भाई, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो नियम एवं शर्तें रखा गया है उसको आपको फॉलो करना होगा। चलिए, ये हो गया क्लियर। कहाँ पे भेजना है, तो भेजने का जो आपका यहाँ पे दे दिया है, देख लीजिए कहाँ पे भेजना। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय रांची, पिन कोड देख लीजिए, आपको कर देना है। ये हो गया क्लियर। अब एक चीज़ आता है, उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। 2023 का रिजल्ट में ये देखने को मिला था और बहुत सारे बच्चे तो अलग अलग टाइप का कमेंट्स भी कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया, ये जो पोस्ट ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ये देखने को मिला है। क्योंकि जब रिजल्ट जारी किया गया सभी जिलों में तो कहीं पे 20 पोस्ट था तो वहाँ पे बच्चे लिया गया है टोटल 45, यानी कि 45 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो 20 था 45 हो गया, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिया जा रहा है ना, मतलब घट बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। घटने का तो कुछ नाम नहीं है दोस्तों, अभी तक घटा नहीं है लेकिन बढ़ेगा जरूर। तो ये हो गया क्लियर, है ना। चलिए, यहाँ पे आ गया आपका फॉर्म इसी को भरना है, इसी को आपको भरना है, ठीक है। पद का नाम डाल दीजिएगा, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे राजपत्रित दोस्तों सदर अस्पताल में आप लोग जाइएगा, वहाँ पे डॉक्टर का, वहाँ सदर अस्पताल में जो डॉक्टर रहता है वही आपका कर देगा, ठीक है। वो वही सब रहता है दोस्तों राजपत्रित, ठीक है, तो वो आपका कर देगा। अब आ गया आपका फॉर्म, आपको भरना है बिल्कुल ही, जो अच्छे से बोला गया है उसी चीज़ को फॉलो करना है और आपको अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। ये हो गया क्लियर। चलिए मेरे भाई, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बोला है आपका क्वालिफिकेशंस को लेकर, तो क्वालिफिकेशंस का सारा चीज़ दे दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे चलिए, जो दूसरा नोटिस है उस पर चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, सामान्य ज्ञान, ऐसा आप लोग किस कास्ट में हो ये सब आपको डाल देना है, ठीक है। पत्र ख्वा में दोस्तों गलती मत कीजिएगा, ये पत्र ख्वा था, ये पत्र ख्वा गया। यहाँ पे क्या बोला है, क्रमांक संख्या कौन भरेगा, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी कि कार्यालय भरेगा, आपको नहीं भरना है, आप मत भरिए इसको, ठीक है। फोटो चिपकाना है। अब बाकी यहाँ पे जो बोला है ये सब चीज़ों को आपको लिखना है। और नीचे अगर चलोगे ना तो यहाँ पे आपको नहीं भरना है, यहाँ पे कौन देगा नहीं देगा वो तो वहाँ वो देगा ना, कार्यालय भरेगा, ठीक है। इसको आपको नहीं भरना है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, दे दिया, ठीक है। ये हो गया क्लियर। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरा नोटिस की ओर चलते हैं। दोस्तों ये है आप लोगों का दूसरा नोटिस। इसको बताने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मेरे भाई, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया है। यहाँ पे क्या बोला है, असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट का पोस्ट है मेरे भाई। और यहाँ पे आपको दे दिया है टोटल पोस्ट को लेकर, टोटल पोस्ट आपका 55 होने वाला है। कास्ट वाइज आपको बांट दिया है, कास्ट वाइज आप लोग को देख लेना है। चलिए थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे सबसे पहले तो डेट आपको मेंशन कर दी गई है। डेट आपका स्टार्टिंग हो गया है 20/2 से ही, यानी कि आज हो गया आपका 25 फरवरी, है ना। तो ये यानी कि 5 दिन पहले से स्टार्टिंग हो गया है। और आपको दिखाई थे लिंक भी, किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है उसको लेकर आपको दे दिया है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप लोग पिछले वाले वीडियो पे जाके देख भी सकते हो। ये हो गया क्लियर। अब दोस्तों आता है क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट 22 मार्च है। 22 मार्च तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, फटाफट से अप्लाई कर लीजिए। चलिए अब आपका पे स्केल भी आ गया, यानी कि सैलरी भी आ गया, क्वालिफिकेशन से भी आ गया। यहाँ पे पोस्ट नेम दे दिया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, असिस्टेंट का पोस्ट है। सैलरी आपको मिलेगा 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये सैलरी दिया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशंस आपका होने वाला है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैविंग नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विथ साउंड्स नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे बोला है ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जानकारी चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है, टाइपिंग आप लोगों को बोल दिया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा नीचे, अब यहाँ पे क्या बोला है देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो टाइपिंग है, टाइपिंग को लेकर बोला है 20 वर्ड पर मिनट आपका चाहिए। टेस्ट आपको लिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे आपको दिया है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपका एज लिमिट क्लियर कर देते हैं। 21 आपका न्यूनतम होना चाहिए, 21 साल, ठीक है। अधिकतम आपका 35 होगा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट मिलता है ना, उसी हिसाब से इसमें भी छूट देखने को मिलेगा। तो बाकी जो है 37, ये आपका OBC के लिए है, ठीक है, यानी कि 2 साल का छूट यहाँ पे मिला।
और 38 आपका फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के लिए। लेकिन दोस्तों ST/SC छोड़ के ST/SC मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 40 साल होने वाला है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आइए, मेरिट किस प्रकार से बनेगा मेरे भाई, रिटन टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट और विवा वॉच टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपका जो श्रुत लेख और स्क्राइब की सुविधा को लेकर भी बोला है आपको, तो नोटिस भी दिया है। थोड़ा सा नीचे आपको चलेंगे ना तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा नीचे मैं आपको वही सब दिखा देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे बोला है लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ्स, यानी कि हाल ही का फ़ोटो चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको देखना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज और फॉर्मेट दे दिया है। फॉर्मेट क्या है, JPG और JPEG के फॉर्मेट में आपको ये जो फोटो सब है दोस्तों ये चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर। थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी आ गया, तो फ़ी आ गया तो 500 रुपये आपका लगेगा। किसका, ये लगेगा आपका जो जनरल EWS BC1 BC2 इसका लगेगा 500 रुपये। और 125 किसका लगेगा भाई, तो 125 लगेगा SC एंड ST का, ठीक है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसका 125 रुपये लगेगा। अब दोस्तों आप पेमेंट किस प्रकार से कर सकते हो, तो पेमेंट्स का प्रोसेस यहाँ पे दे दिया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस यानी कि जो है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला, फॉर्म को फिलअप आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो, ओनली फॉर इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। थोड़ा सा नीचे आइए तो नीचे आपको बताएंगे दोस्तों आप लोगों का जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट किस क्या क्या कारण से आपका रिजेक्ट किया जाएगा। अगर फोटोग्राफ से बुलर आपको नहीं डालना है, डॉक्यूमेंट्स में भी सिग्नेचर में भी आप लोग अच्छे से आप लोग डालिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये हो गया दोस्तों आप लोगों का सारा प्रोसेस को लेकर दे ही दिया है। अब आगे नीचे थोड़ा सा चलेंगे ना तो श्रुत लेख और स्क्राइब की सुविधा को लेकर यहाँ पे बोला है, तो आप लोगों को इसको भी भर लेना, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आपका आता है जो एग्ज़ाम होगा, हाईकोर्ट वाला में एग्ज़ाम होता है, ये हाईकोर्ट वाला है नहीं, ये ग्रुप डी की लेवल की जो वैकेंसी होता है ना दोस्तों, उसमें इंटरव्यू होता है, लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम होगा तो 90 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है और 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद दोस्तों टाइपिंग भी होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, ये आपका 5 मिनट का समय होगा जो ड्यूरेशन दे दिया है। और 100 वर्ड आपको लिखना है और बोल दिया कि 20 वर्ड पर मिनट आपका चाहिए, इसीलिए तभी ना आपका 100 वर्ड कंप्लीट होगा। अब विवा वॉच, ठीक है दोस्तों, इसमें 15 मार्क्स होने वाला है। तो ये हो गया क्लियर। चलिए अब आपको अगला जो नोटिफिकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ। ये आ गया आप लोगों का तीसरा विज्ञापन, ठीक है। दो तो आप लोगों को दिखा चुके, एक आपका रांची सिविल कोर्ट, उसके बाद रांची हाई कोर्ट, ये भी आपका वही है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, लेकिन इसका पोस्ट अलग है। तो इसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे भाई आप तो देख लिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले और वो भी फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आता है आपका टोटल पोस्ट यहाँ पे कितना है, 218 पदों पर बहाली है, ठीक है। 218 पदों पर बहाली है और कास्ट बाद आपको देख लेना है। यहाँ पे टोटल टाइप यहाँ पे दे दिया है दोस्तों पोस्ट का, 3 टाइप का पोस्ट है, टाइपिस्ट मिलेगा, कॉपिस्ट मिलेगा, ये सिविल कोड वाला है। और कोर्ट रीडर यहाँ पे दे दिया है, कोर्ट रीडर का भी है, और डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोड का है, ठीक है। 218 पोस्ट। यहाँ पे डेट आ गया कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो 1/3/2024 से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और 31/3/2024 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। लास्ट डेट है 31 मार्च, ठीक है। क्लियर हुआ। अब चलिए डेट पे चलते हैं, और डेट तो क्लियर हो गया ना, क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। तो इधर पे आ गया टाइपिस्ट कॉपिस्ट, इसके लिए क्या है आपको दिया जाएगा 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, 25,500 से लेकर 81,100 रुपये दिया जाएगा। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ग्रेजुएशन रखा गया है, और क्या बोला है, ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फॉर में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट्स। ये बोला है किसमें, इन इंग्लिश, एंड 30 वर्ड पर मिनट्स इन हिंदी, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोला है, इसका पोस्ट अलग है तो सैलरी भी वही दिया जाएगा दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन से भी सेम रखा गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे एक चीज़ क्या बोला है, आपको बोला गया है कंप्यूटर में नॉलेज चाहिए भाई, और बोला है नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होने वाला है, अधिकतम उम्र सीमा आपका 35 वर्ष होगा, और
आपको छूट मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बोले तो दोस्तों ओबीसी को मिलता है 2 ईयर्स का यहाँ पे, यानी कि 37 तक ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है वो उसका 38 तक है। और जो एसटी और एससी मेल और फीमेल दोनों का कितना होगा भाई, तो दोनों का होने वाला है 40 तक। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे आपको बोल दिया है दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के मेथड से आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको उसी चीज़ को लेकर दिया है, आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे हाल ही का फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है, चलिए सारा चीज़ को लेकर दिया है और ये चीज़ें आप लोगों को देख लेना है। जब भी फॉर्म को अप्लाई करोगे सबसे पहले देख लेना है। सबसे ज़्यादा झंझट होता है दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म में, ये तो ऑनलाइन है। ऑफलाइन फॉर्म जैसे कि जो फर्स्ट वाला विज्ञापन आपको दिखाए थे वो था आपका ऑफलाइन, और उसको भरने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है क्योंकि बच्चे उसको ज़्यादा गलती करते हैं। इसमें तो गलती ना के बराबर होगा। चलिए बात आता है दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे दिया फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पे साइज भी दे दिया है, तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को देख लेना है। अब आता है आपका एग्जामिनेशन फ़ी, और ये बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका पेमेंट नहीं लिया रहा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात आता है दोस्तों आपका ऑल कैटेगरी के लिए, एसटी एससी छोड़ के मेरे भाई, इसके लिए 500 रुपये, और एसटी एससी जो है उसके लिए 125 रुपये। और जो पेमेंट फ़ी का, इसको आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के मेथड से कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इंग्लिश ओनली फॉर्म। अगर आप लोग अप्लाई करते हो ना तो इसमें इंग्लिश ओनली से ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे, और वही सब चीज़ें बोला है दोस्तों। इसमें जिस प्रकार से आपको दिखाई ना, रांची हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई थी आपका असिस्टेंट का, उसमें सेम यही चीज़ बोला गया है कि बुल्लर फोटो आप लोग मत दीजिए, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए मेरे भाई क्लियर हुआ ये। अगला नोटिस पे चले, तो अगला नोटिस पे चलने से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया आपका। सब्जेक्ट में बता देता हूँ, उसके बाद अगला नोटिस पे चलेंगे। टेस्ट ऑफ टाइपिंग 90 मार्क्स का होने वाला है। पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का। इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट, क्वालिफिकेशंस इन नेचर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बोल दिया है ये टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश, तो बोल दिया 200 वर्ड होने वाला है, 5 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 40 वर्ड पर मिनट आपका हो रहा है। हिंदी टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे बोल दिया है कि 300 वर्ड आपको लिखना है, जिसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, तो 30 वर्ड पर मिनट आपका बन रहा है। तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए अगला नोटिस चलते हैं। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये है आप लोगों का जो चौथा विज्ञापन है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। सबसे ज़्यादा पोस्ट वाला वैकेंसी यही है, ये है स्टेनोग्राफर वाला। ठीक है, देख लीजिए टोटल 357 और इधर पे 2, यानी कि 397। ठीक है, 99, ये दोस्तों 397 है। ठीक है, और टोटल पोस्ट है आपका 399, क्योंकि यहाँ पे 2 पोस्ट है। और चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पोस्ट वाइज। यहाँ पे यूआर का सबसे ज़्यादा 122, BC1 27, BC2 13, SC का 60, ST का 145, सबसे ज़्यादा ST का है मेरे भाई। तो अप्लाई कीजिए आप लोग। डेट आप लोगों का बिल्कुल वही रखा गया है, स्टार्टिंग 1 से होगा, क्लोजिंग 31/3/2024। ठीक है, यहाँ पे जो सैलरी है, सबसे ज़्यादा सैलरी देख लीजिए दोस्तों, 25,000 से लेकर 81,100 रुपये आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें भी यही था ना, इसमें भी यही है। ग्रेजुएशन आपका चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें जो टाइपिंग चाहिए ना 80 वर्ड पर मिनट, ये इंग्लिश में चाहिए। और ये टाइपिंग स्पीड बोला है 40 वर्ड पर मिनट, ये हिंदी इंग्लिश में चाहिए मेरे भाई ये भी। ठीक है, इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर विथ। ठीक है, तो ये अलग है, और ये आपको देख लेना है। चलिए थोड़ा सा नीचे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे दिया है सेम, वही सब चीज़ें इसमें भी दिया गया है, जिसमें आपको जो पहले दिखाए ना, असिस्टेंट हो गया, आपका टाइपिस्ट वाला हो गया, सेम वही PDF से, बाकी सब वही रहेगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 न्यूनतम, आपका BC1 BC2 इसके लिए 37। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 38, ST SC के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 40। तो ये हो गया क्लियर। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, तो मेन टॉपिक बताएंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे बोला हाल ही का फ़ोटो चाहिए, हाल ही का फ़ोटो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे आइए, तो आपको बोला गया है दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो आप लोग अप्लाई करोगे डॉक्यूमेंट सब, तो यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया है 10 KB to 50 KB तक आपका चलेगा। एग्जामिनेशन फ़ी को लेकर दे दिया है 500 लगेगा आपका ऑल कैटेगरी के लिए। ठीक है, आपका हो गया BC1 BC2 AWS और
जो जनरल है उसके लिए 500 रुपये, लेकिन जो ST SC है उनके लिए 125 रुपये रहने वाला है। और पेमेंट किस प्रकार से करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। और बोला है इंग्लिश में ही आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना है। आगे चलिए मेरे भाई, तो आगे चलेंगे तो उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि हम आपको बताएं PDF को लेकर, PDF की सुविधा है आप लोगों के लिए ओनली फॉर 51 रुपीज़, ओनली फॉर 51 रुपीज़ में PDF आपको मिलेगा। ग्रुप डी लेवल की अगर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी दोस्तों अगर इधर की तैयारी करना है तो इधर के लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी तो रेडी नहीं हुआ, लेकिन ग्रुप डी लेवल की जो जितने भी वैकेंसी है उसके लिए अगर इंटरव्यू की तैयारी करना है तो 51 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी PDF, ठीक है। जिसको अगर लेना है तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि चारों PDF मैं सेंड करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से जाइए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।